नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम सामिईन, आज की मजलिस का उन्वान है कब्र पर अजान देना बिदअत है। दोस्तों, जनाजा और तदफीन के मसनून आमाल हमने बितफसील आपके सामने बयान किए हैं। तदफीन के बाद दुआ व इस्तिग़फ़ार पर तदफीन का मसनून अमल मुकम्मल हो जाता है। इसके बाद हर कोई अपने घरों या कामों की तरफ जा सकता है। मसनून अमल तो दुआ पर ख़त्म हो गया, लेकिन सुन्नत के मुखालिफीन अहले बिदअत यहाँ भी इजाफा किए बगैर नहीं रह सके। लिहाजा हुक्म हुआ कि तदफीन के बाद अजान भी देनी है। आप तहकीक करते करते थक जाएंगे, लेकिन आप ये अजान फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफाए राशिदीन, सहाबाए किराम, ताबिईन, अतबाए ताबिईन, आइम्मा मुज्तहिदीन, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफिई, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमज़ी, इमाम अबू दाऊद वगैरह मुहद्दिसीन रज़ियल्लाहु अन्हुम से साबित नहीं कर सकेंगे। कुरून सलासा यानी सहाबा ताबिईन का दौर इस बिदअत से खाली था। आपने इब्तदा में ही सुन लिया था कि जिस काम का सबब और दाइया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में मौजूद हो, फिर भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो काम न किया हो, तो वो बिदअत है। अजान अलल कब्र का सबब है तदफीन। किसी को दफन करते हैं तो उसकी कब्र पर अजान देते हैं। ये सबब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माना में मौजूद था। लोग दफन करते थे, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने न कब्र पर अजान दिलवाई, न उसकी तरगीब इरशाद फरमाई। इसलिए ये बिदअत है। अल्लामा शामी रहमहुल्लाह इस अजान के मुताल्लिक अपनी किताब शामी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 660 पर लिखते हैं कि मैयत को कब्र में दाखिल करते वक्त जैसा कि अब आदत बना ली गई है, अजान कहना सुन्नत नहीं। अल्लामा इब्न हजर रहमहुल्लाह ने अपने फतावा में वाज़ेह तौर पर फरमाया है कि कब्र पर अजान देना बिदअत है। जो शख्स इसको सुन्नत जाने उसने गलती की। इनके अलावा हज़रत हाफिज़ इब्न हुम्माम रहमहुल्लाह और शाह मोहम्मद इसहाक देलवी रहमहुल्लाह ने अपनी किताबों में इस अमल का खूब रद्द किया है। इस अजान के जवाज़ पर अहले बिदअत जो मन घड़त दलाइल देते हैं, हमारे शेख इमाम अहल सुन्नत हज़रत मौलाना मोहम्मद सरफराज खान सफदर रहमहुल्लाह ने अपनी लाजवाब किताब राह सुन्नत में इन दलाइल के मुस्कित और ठोस जवाब दिए हैं, जिनका जवाब क़यामत तक कोई बिदती मुफ्ती नहीं दे सकता। अजान के बाद मैयत के हमरा आए हुए हलवे और मिठाई पर मुल्ला जी ख़त्म पढ़ते हैं और अपने आला हज़रत के इस फतवा की मुखालफत करते हैं। हालांकि आला हज़रत अहमद रज़ा ख़ान साहब अपनी किताब अहकाम शरीयत में लिखते हैं, साथ ले जाना रोटी का जिस तरह उलमाए कराम ने मना फरमाया है, वैसे ही मिठाई है। मकान पर जिस कदर चाहें खैरात करें। कब्रिस्तान में अक्सर देखा गया है कि अनाज तकसीम होते वक्त बच्चे और औरतें वगैरह गुल मचाते और मुसलमानों की कब्रों पर दौड़ते फिरते हैं। ये अहकाम शरीयत सफ़ा नंबर 234 है। तो इसमें सराहतन आला हज़रत साहब कब्रिस्तान में मिठाई वगैरह ले जाने को, खाना ले जाने को मना फरमा रहे हैं। किसी हमारे बरेलवी भाई में जुर्रत नहीं है कि वो अपनी कौम को बताए कि आला हज़रत ने खाना और मिठाई को कब्रिस्तान ले जाना मना लिखा है। बहरहाल ये सब पेट का धंधा है। तदफीन के वक़्त खाना मिठाइयाँ ले जाना ये किसी सुन्नत से साबित नहीं है, बल्कि जाहिलियत की रस्म है। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे।